प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सब्स्टिट्यूट इस दुनिया में ना कोई हुआ है ना कोई होगा। जो देश अपना था कांग्रेस के राज में और जो आज बीजेपी के राज में है, आप 10 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। आधी रात को निकलने में डर लगता था, अब हम लोग बेहिचक निकल सकते हैं कभी भी, तो अब कोई वैसा डर नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है वुमेन सेफ्टी के लिए, प्लस मोदी जी ही जीतेंगे। देखिए, अभी तक हमने ये सुना है आपकी बार 400 पार, इस बार हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार 400 पार सबको देखने को मिलेगा। बीजेपी की सरकार है। भी डरते हैं, उसके हिसाब से भी बीजेपी को ये भी एक एज है कि तेजस्वी यादव के ऊपर में, क्योंकि उन लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया था कि उससे भी डरते सब। शिक्षा को आगे बढ़ाए, लड़कियों की सुरक्षा को लेके काम करे, शिक्षा को लेके काम करे, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए। मेरा बेसिकली यही मुद्दा है। मोदी ये मेरा मुद्दा ये रहा कि कम से कम रोजगार बढ़े, रोजगार जो बढ़ाए वो सरकार आए। मेरा मुद्दा ये है। लाइक रोजगार में तो अभी तो जैसे हमारा मोदी जी इतना अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो उम्मीद है कि न्यू मतलब जस्ट लाइक सरकार सब कुछ अच्छा होगा। देखिए, अब देश भर में चुनाव समाप्त हो चुका है और अब बारी है तो 4 जून की, क्योंकि 4 जून वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन ये पता चल जाएगा कि देश की गद्दी पर आखिर बैठ कौन रहा है और जनता जनार्दन ने किसे जिताया है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, पटना की जनता मौजूद है। सबसे पहले तो मैडम जी आप, क्योंकि लेडीज फर्स्ट। रविशंकर प्रसाद। हाँ जी, सबसे पहले रविशंकर प्रसाद। बिल्कुल बीजेपी 101%। आंख बंद करके आंख बंद करके कोई इसका सब्स्टिट्यूट दुनिया में है ही नहीं। है ही नहीं। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सब्स्टिट्यूट इस दुनिया में ना कोई हुआ है ना कोई होगा। वही बनेंगे और वही बनते रहेंगे जब तक वो जीवित रहेंगे। ये मेरा मानना है जी। और पटना साहिब से पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जी। हाँ जी, 100%, 100%। 200%। काम की क्या क्या काम किया है उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ किया है, देश को बदल दिया। जो देश अपना था कांग्रेस के राज में और जो आज बीजेपी के राज में है, आप 10 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। देश में इतना काम किसी ने नहीं किया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, और उनके शिष्य हैं ये लोग, रविशंकर प्रसाद और जितने भी बीजेपी के लोग हैं। अच्छा जी, आप महिला हैं, आप भी मैम इधर सामने आ जाइए। वुमेन है, महिला है, वुमेन सेफ्टी के लिए क्या कुछ हुआ है पटना में? क्या नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ है। पहले लाइट्स वगैरह नहीं थे, तो आधी रात को निकलने में डर लगता था, अब हम लोग बेहिचक निकल सकते हैं कभी भी, तो अब कोई वैसा डर नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है वुमेन सेफ्टी के लिए, प्लस मोदी जी ही जीतेंगे। अच्छा मैम, किचन की बात अगर कर ले तो महंगाई की अगर बात कर ले तो आपको महंगाई है या नहीं है? थोड़ी बहुत महंगाई भी है तो उसको आप बर्दाश्त करें। अरे भाई सही बात है, थोड़ी बहुत महंगाई है तो, लेकिन फिर भी क्या सामान तो हमें अच्छे मिल रहे हैं ना, तो महंगाई की तरफ क्यों ध्यान देंगे? जो अच्छा सामान मिल रहा है उसको ध्यान देंगे ना, तो मुझे अच्छा सामान मिल रहा है। धरती पे किसी ने नहीं किया जो मोदी जी ने किया। मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा जी। 10 साल में कांग्रेस राज 70 साल शासन किया, जीएसटी कभी किया? बीजेपी ने जीएसटी करके 1.5 लाख करोड़ रुपए अर्जित किया, तब देश में इतना काम कर रही है बीजेपी का कोई जोड़ा ही नहीं है। मैं बस अच्छा जी, देखिए आप यूथ है, युवा है, क्या रोजगार? देखिए, अभी तक हमने ये सुना है आपकी बार 400 पार, इस बार हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार 400 पार सबको देखने को मिलेगा। बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ तो संजय सर, क्या दिख रहा है 4 जून को क्या होगा? आपकी बार 400 पार। 400 पार मोदी जी फिर आएंगे? 400 पार। हाँ जी। अच्छा, और अगर बिहार की बात कर ले, अगर हम खासकर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की बात कर ले, तो यहाँ पर भी रविशंकर जी 500%, 100, 200, 300, 500%। लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से सर ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। कहने पे नहीं जाइए, बाकी 4 तारीख को देख लीजिएगा। अच्छा चलिए, तो देखिए इंतजार कीजिए बस 3 दिन। हाँ जी सर, आप बोलिए। हाँ जी, क्या है 4 जून के बाद क्या दिख रहा है? 4 जून को हम लोगों के जैसा वो है परफॉर्मेंस, बिल्कुल बीजेपी ही निकलेगा और आराम से निकलेगा। कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग जितने भी हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से काम भी किया उन्होंने, तो हम लोगों ने काम के परफॉर्मेंस के ऊपर वोट करा है, तो बीजेपी निकलेगा। और मोदी जी का परफॉर्मेंस जो है, उन्होंने आउट परफॉर्म किया है सबको। जहाँ तक बात है बाकी जो राहुल गांधी एंड टीम जो है, उन लोग काम नहीं बात करते हैं, तो और मतलब कोई उनके किसी भी क्लेम में कोई वो नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता है, कोई कुछ भी वो नहीं है। ऑपोजिशन की तरफ से खासकर बिहार में तेजस्वी यादव कहते हैं 17 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, 17 महीने में हमने जो कुछ किया सो किया। हाँ सही बात है। तेजस्वी यादव के पिताजी और उनकी माताजी भी बिहार में थे, उन लोगों ने भी बहुत काम किया था। शोरूम से गाड़ियाँ निकल जाती थी और भी बहुत काम किया था, और वो पूरा बिहार जानता है। शायद तेजस्वी जी को कम याद होगा, उनकी उम्र बहुत छोटी थी, उस टाइम पे ही उन लोग थे और बहुत काम किया था, तो उस काम के डर से भी
लोगों को आज भी डर है उस बात का, और उससे भी डरते हैं। उसके हिसाब से भी बीजेपी को ये भी एक एज है कि तेजस्वी यादव के ऊपर में, क्योंकि उन लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया था कि उससे भी डरते सब। देखिए एक हमारे साथ एक बाबा भी बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। हाँ जी बाबा जी, पहले अपना नाम बताइए, अपना क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार। संजय, वोट तो दे दिया है आपने। हाँ जी, तो क्या लगता है, माहौल क्या दिख रहा है आपको? मुद्दा क्या था वोट देने का आपका, सबसे पहले ये बता दीजिए। मुद्दा तो मोदी जी ही हैं, है ना। उनके नाम से पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और यहाँ की जनता भी, पाटलिपुत्र की जनता भी रविशंकर प्रसाद जी के साथ में मोदी जी को ही मजबूत कर रही है। और देश का माहौल, आज तो अंतिम चुनाव हो गया सारी जगह, और जहाँ तक है सारे जगह से बहुत पॉजिटिव ही आ रहा है। यहाँ भी 40 सीटों में से बहुत अच्छा आएगा, 35-36 तो आएगा ही, और थोड़ा 2-3 दिन में इंतज़ार कर लीजिए, है ना। और देश में भी 400 प्लस ही रहेगा जो भी चीज़ है। यानी 4 जून को आपको लग रहा है कि देश भगवामय हो जाएगा? नहीं, देखिए भाई, जिसको बहुमत आएगा, जिसको भी आएगा, पॉजिटिव न्यूज़ होता है। बोलने के लिए तो आप भी बोल सकते हैं मैं सरकार बना दूंगा, है ना। वो सिर्फ बोलने से नहीं होता, काम करने से होता है। जो 16 घंटे, जो प्रधानमंत्री 16 घंटे, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 16 घंटे काम करते हो, 365 दिन काम करते हो, ये बिना किसी छुट्टी के, कितनी सारी 7 करोड़ टॉयलेट बनवा दिए। कोरोना से पहले नहीं बनते तो भैया आधा तो ऐसे ही मर जाते। देखिए हमारे साथ एक महिला वोटर भी मौजूद हैं जिन्होंने वोट दे दिया है। और अब बताइए ना, 4 जून को क्या होगा? 4 जून को जो होगा वो तो पता चल ही जाएगा। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन जाएगी आखिरकार? ये तो क्योंकि अब तो मतदान तो हो चुका है, हाँ, ये सब अब तो खत्म हो हो चुका है। अब इंतजार है 4 जून के कि रिजल्ट के दिन क्या होगा। सबकी निगाहें वहीं टिकी है। तो अब 4 जून को ही पता चलेगा। आप भी कैसे बता दोगे आप क्या अच्छा होगा? ठीक है, आपके मुद्दे क्या रहे आपने जो वोट मेरे दिए तो? मुद्दे यही रहे हैं कि शिक्षा को आगे बढ़ाएं, लड़कियों की सुरक्षा को लेके काम करें, शिक्षा को लेके काम करें, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए। मेरा बेसिकली यही मुद्दा है बस। अच्छा, बिहार में कुछ शिक्षा पे काम हुआ है? बिहार में शिक्षा पे काम हुआ है, लेकिन और काम की ज़रूरत है, और होना चाहिए, और बेहतर होना चाहिए, और रोज़गार होना अच्छा, चाहिए। महंगाई सब बोल रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत हो गया, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि किचन में तो आप रहती हैं, तो आप ये बेहतर बता सकती हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। महंगाई के बारे में क्या ही बोले, सब कोई जानता है, हर कोई। यानी महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई भी कम होनी चाहिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा पे काम होना चाहिए। मेरे हिसाब से यही मुद्दे सही है अभी फ़िलहाल के लिए। तो देखिए, जब महिलाओं से बात हो रहा है, किचन से रिलेटेड बात हो रहा है, तो एक और महिला हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है, वोटिंग तो अब कंप्लीट हो चुका है, तो 4 जून को क्या होगा? क्या परिवर्तन होगा या जो हो रहा है वही दिखेगा? जो हो रहा है वही दिखेगा, मुझे ऐसा लगता आपको है। ऐसा लगता है? अच्छा, मुद्दे क्या रहे हैं आपके? आपने वोट दे दिया है। मुद्दे ये मेरा मुद्दा ये रहा कि कम से कम रोजगार बढ़े, रोजगार जो बढ़ाए वो सरकार आए। मेरा मुद्दा ये है। और किचन से रिलेटेड जो बहुत महंगाई हो रही है, हम लोग का घर में खर्च उतना ही, बजट उतना ही है, और खर्च पर्स से ज़्यादा पैसा निकल रहा है, वो कंट्रोल में आ जाए। कमाई नहीं है, महंगाई बहुत है। हाँ, क्योंकि हम लोग का पैसा उतना ही मिल रहा है जितना कल मिलता था, लेकिन सारा पैसा निकल जा रहा है। तो देखिए, अपील लोगों से यही है कि भाई सरकार जिसकी भी बने, महंगाई थोड़ी कम कर दीजिए। और भी एक हमारे साथ कपल जो है वो मौजूद थे, चूँकि सेल्फी ले रहे थे, उन्होंने वोट दे दिया है। हाँ जी मैम, तो वोट तो दे दिया आपने, कैसा महसूस हो रहा है? वोट, अपने मताधिकार का आपने प्रयोग कर लिया है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मुद्दे क्या रहे हैं वोट देने के? लाइक मुद्दे हम लोग का भी एजुकेशन लाइन से, हम लोग पढ़ाई का चल रहा है, तो जॉब वॉब ढंग का मिले, और क्या। अच्छा, बिहार में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है? लाइक अभी तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ होता है ना, सडनली थोड़ी ना हम पहले से अब तक अगर कंपेयर करें तो? पहले से ठीक ठाक है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। अच्छा, रोज़गार, शिक्षा, ये सब? लाइक रोजगार में तो अभी तो जैसे हमारा मोदी जी इतना अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो उम्मीद है कि न्यू मतलब जस्ट लाइक सरकार आने के बाद हम लोग का सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ सर भी मौजूद है, सर से भी पूछ ही लेते हैं। हाँ जी सर, आपने वोट दे दिया है? हाँ जी, बिल्कुल दे दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या दिखता है 4 जून के बाद क्या होगा? परिवर्तन होगा या फिर जो चल रहा है, जो इसकी सरकार है वही? बिल्कुल परिवर्तन होगा। हाँ। और मुझे जैसा तो लग रहा है कि जैसे लोगों का सपोर्ट है कि 100% मोदी जी ही आएंगे इस बार भी। मोदी जी आएंगे 100%।
मतलब ना कोई ना इफ ना बट डायरेक्टली सिर्फ मोदी जी आएंगे। 100% मोदी जी, कोई अच्छा, ऑप्शन भी नहीं है ना, पर- और होना भी नहीं चाहिए अभी की सिचुएशन में देखते हुए। ऑप्शन ही नहीं है कोई। बिल्कुल अच्छा, नहीं। बिहार में पटना साहिब में क्या रविशंकर जी ठीक है, 100% काम रविशंकर। किया उन्होंने? अभी तो एक्चुअली उन्हें अभी मौका नहीं मिल पाया उतना करने का, अब कितना मौका मिले सर? जो भी, लेकिन अभी तो नहीं हो पाया है। हाँ। कि एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ इंडिया का। तो मेरे को जो लगता है सही, उस हिसाब से मैंने अपने मताधिकार यूज़ किया है और मैंने वोट डाल दिया। वोट दे दिया। तो देखिए, वोट इन्होंने दे दिया सारे लोगों ने। हालांकि अब लोकसभा चुनाव भी समाप्त हो चुका है, 4 तारीख को बस 1 या 2 दिन ही बचे हुए हैं और अब ऐसे में काउंटिंग हो जाएगा, तब पता चल जाएगा कि आखिरकार पटना की जनता, बिहार की जनता, देश की जनता ने किसे जीता है। लोगों का मिली जुली राय थी, कोई मोदी जी, कोई परिवर्तन, ये तमाम चीज़ें जो है वो आज देखने को मिली। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे सहयोगी वंदना के साथ पटना।